नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज के लेक्चर में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म के उद्भव, उसके प्रवर्तक, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नए धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए, चाहे वो बौद्ध धर्म के रूप में हो या जैन धर्म के रूप में हो, उनका उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण था वो ब्राह्मण धर्म की, जो पौराणिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म है, उससे उत्पन्न क्लिष्टता एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था। क्लिष्टता इसलिए थी क्योंकि इलैबोरेट स्केल पर, बड़े स्केल पर यज्ञ होने लगे थे, कर्मकांड होने लगे थे, बलि प्रथा एक महत्वपूर्ण कारण था। साथ ही साथ में इसमें ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब जैसे जैसे यज्ञ बढ़ने लगे, कर्मकांड बढ़ने लगे, वैसे वैसे ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया और वेदों को पढ़ने पढ़ाने का जो मुख्य अधिकार था वो ब्राह्मणों का ही रह गया था। इसलिए उनका जो प्रभुत्व है अब बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था और इस कारण से वर्गों में जो जो जातीय वर्ग थे उनमें एक आपसी संघर्ष उत्पन्न हो गया था, स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रियों में। क्योंकि ब्राह्मण इस समय महत्वपूर्ण हुए जा रहे थे कर्मकांडों और यज्ञों के कारण। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, विवाह संस्कार हो, कुछ भी हो, उन सब में ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ने से जो क्षत्रिय थे वो भी उनमें उनमें एक संघर्ष की स्थिति अब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। और कई लोग तो ये तक मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण था विभिन्न धर्मों के जो जो प्रवर्तक हैं वो क्षत्रिय वर्ग से उत्पन्न हुए। चाहे हम महात्मा बुद्ध की बात करें या महावीर स्वामी की बात करें, ये सब क्षत्रिय वर्ण से ही उत्पन्न थे। तो ये जो वर्ग संघर्ष है, वर्ण संघर्ष है, एक महत्वपूर्ण कारण था ये विभिन्न धर्मों के उद्भव का छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म भी इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जैन धर्म में के जो प्रवर्तक थे उनका भी ये मानना था कि वैदिक धर्म में जो कर्म कांड है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो जन सामान्य के लिए बहुत ज्यादा ग्राह्य नहीं रहे हैं और उसको ज्यादा से अधिक सरल करने के उद्देश्य से महावीर स्वामी है या और जो पार्श्वनाथ है, नेमिनाथ है, इन्होंने नए सिद्धांत दिए जो कि जनता के लिए कर्म कांड रहित रहे हों, उनके हिसाब से हों। तो जैन धर्म भी इसी क्रम में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो महावीर स्वामी है, जिन्हें हम जो जैन धर्म के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, वो वास्तव में उसके प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि वो 24वें तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर जो व्यक्ति होते हैं वो इस धर्म के सर्वोच्च आचार्य को कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और ऋषभ देव के बाद में 22 और तीर्थंकर हुए। और यद्यपि हमें इन तीर्थंकरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो लास्ट के जो तीर्थंकर थे, स्पेशली पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिलती है। और इसके पार्श्वनाथ के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके जो फादर थे वो भी राजा ही थे और इन्होंने भी घर अपने भोग विलासी जीवन को त्याग करके, वैभवशाली जीवन को त्याग करके एक साधारण संन्यास का जीवन धारण किया उन्होंने। और अल्टीमेटली सारे जो व्यसन है या जितने भी जो मोह माया, इन सब से मुक्त होकर के उन्होंने सत्य की खोज की और अल्टीमेटली उन्होंने जीवन को सुखदायी बनाने के लिए कई सिद्धांत दिए। पार्श्वनाथ द्वारा जो
मार्ग दिया गया, उसे उसको जो अनुसरण करते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो सभी सांसारिक ग्रंथियों से मुक्त हो गए हैं। और इनकी संख्या, इन ये जो उनके अनुयायी थे, इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि महावीर स्वामी के माता पिता खुद पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और महात्मा और पार्श्वनाथ ने भी अपने टाइम में 4 गणों की स्थापना की थी, यानी कि संघ टाइप जो लोग संघ टाइप व्यवस्था की उन्होंने स्थापना की थी। और उन्होंने भी अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांत दिए थे, और उस पे चलने के लिए उन्होंने कहा था ये जो सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह, ये उनके प्रमुख सिद्धांत थे। साथ ही साथ पार्श्वनाथ ने भी ब्राह्मणों के बहुदेववाद, यानी कि बहुत सारे धर्मों को मानने की जो परंपरा है, बहुत सारे देवी देवताओं को मानने की जो परंपरा है, उसका घोर विरोध किया। और साथ ही साथ जो बड़े स्केल पे जो यज्ञ हो रहे हैं, बलि प्रथा चल रही है, इन सब का उन्होंने विरोध किया। यहाँ तक कि वो वेदों की प्रामाणिकता पर भी बहुत अधिक विश्वास नहीं करते थे। और साथ ही साथ जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का भी घोर विरोध करते थे। उनका भी यही मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अगर सत्कर्म करे तो वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता था। इससे हमें पता चलता है कि जो महावीर स्वामी हैं वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के एक संस्थापक या प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि इस धर्म की उत्पत्ति तो कई साल पहले ही हो चुकी थी। और वो महावीर स्वामी जो है उसके 24वें तीर्थंकर थे, 24वें गुरु बने, आचार्य बने। और इनके लिए भी ये कहा जाता है कि ये भी राजकुल में पैदा हुए थे अराउंड 599 ईसा पूर्व के आसपास। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये 540 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये जो इनके फादर थे वो एक कुंडग्राम के सरदार थे, राजा थे वहां के। इनकी माँ का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी वंश का जो एक प्रसिद्ध राजा था, चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके बारे में भी ये कहा गया था, जैसे हमने महात्मा बुद्ध के बारे में हमने जाना कि उनके बारे में कहा गया था कि या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इनके बारे में भी यही कहा गया था कि या तो वो एक बहुत परम ज्ञानी व्यक्ति बनेगा या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और क्योंकि क्षत्रिय थे इसलिए उनको क्षत्रियोचित शिक्षा दी गई थी। और जब जैसे युवा अवस्था आई तो उनका विवाह यशोदा नाम की एक सुंदर रॉयल गर्ल से कर दिया गया। इनकी एक पुत्री भी हुई जिसका विवाह एक क्षत्रिय सरदार जमाली से कर दिया गया। लेकिन वर्धमान जो कि बाद में महावीर बने, उनको भी धीरे धीरे जो सांसारिक जो रीति रिवाज है, सांसारिक रीतियां हैं, इनसे एक तरीके से विमुक्ता सी होने लगी। और उन्होंने भी निवृत्ति मार्ग पर चलने का मानस बना लिया धीरे धीरे। और बाद में उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया और भिक्षु बन गए। इन्होंने भी काफी घोर तपस्या की, लेकिन इनका जीवन भी लगभग वैसा ही जैसे कि महात्मा बुद्ध का था। जैसे महात्मा बुद्ध ने बहुत तपस्या की लेकिन उनको बहुत सफलता नहीं मिली शुरुआत में, इसी तरीके से उनको भी प्रारंभ में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। और फाइनली उन्होंने पार्श्वनाथ का जो संप्रदाय था उसको उन्होंने त्याग दिया और अकेले ही तपस्या करने लगे। उन्होंने भी इतनी तपस्या की कि उनका जो शरीर है वो उनके जो वस्त्र हैं वो मतलब जीर्ण शीर्ण हो गए और वो खुद ही अपने आप हट गए। और उन्होंने नग्न रहना शुरू कर दिया। उनके नग्न शरीर पर कई कीटाणु और कीट चलने लगे, लेकिन वो उनके प्रति भी पूरी तरीके से उदासीन रहे। और 12 वर्ष तक उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल उसकी उपेक्षा कर दी और हर प्रकार का कष्ट सहते हुए तपस्या की। और अंत में उन्हें जाम्बी ग्राम के समीप रजुपालिका नदी के किनारे
महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, तभी उन्हें कैवल्यन की उपाधि दी गई। और इसी कारण से सभी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया, क्योंकि ना उन्हें धूप, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर पाई है फाइनली। और इसीलिए उन सब अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण उन्हें जिन कहा गया। और उन्होंने अपनी तपस्या के समय बहुत ज्यादा साहस दिखाया। उन्हें कोई भी चीज उनके लक्ष्य से भटका नहीं सकी, और इस कारण से उन्हें महावीर कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने अपने सारे सांसारिक संबंधों को तोड़ लिया, इसलिए वो निर्ग्रंथ यानी कि बिना किसी ग्रंथि के कहलाए, निर्ग्रंथ भी कहलाए। अंत में जब उन्हें सत्य का जब उन्होंने तपस्या की और उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने अपना जो सारा जो जीवन है वो जनता को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। और उन्होंने जनता में अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए वो घूमने लगे, और कई जगह पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जैसे मगध है, काशी, कौशल, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित किया। और क्योंकि जो महावीर स्वामी थे वो खुद राजवंश से संबंधित थे, इसलिए उनका राजवंश के साथ अन्य राजवंशों के साथ में भी संबंध था। और इन राजवंशों ने जो उनके द्वारा जो नए सिद्धांतों को प्रोपोगेट किया गया था, प्रोपाउंड किया गया था, उनको प्रचार प्रसार करने में सहयोग दिया। उनके सरल जीवन से, उनके जो सिद्धांत है, उनसे आम जनता बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। और कई जो महाराजा, वैश्य, व्यापारी, ये सब उनकी बातों को मानने लगे, और धीरे धीरे उनके जो अनुयायी हैं वो भी बढ़ने लगे। जैसे उनका जो लिच्छवी जो रानी थी, जो कि उनकी माँ थी, लिच्छवी वंश की जो राजा की बहन त्रिशला, क्योंकि उनकी माँ थी, चेटक ने तुरंत इस धर्म का अनुयायी हो गया वो। इसी तरीके से अवंती का जो महान राजा था प्रचंड प्रद्योत, वो भी इस धर्म का अनुयायी हुआ। बिंबिसार और अजातशत्रु भी इस धर्म से प्रभावित थे। बाद के जो हमें और साक्ष्य मिलते हैं उनमें हमें पता चलता है कि खारवेल है या चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो सब इस धर्म से बेहद प्रभावित थे। और इन सभी राजाओं ने मिलकर के इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग प्रदान किया, और इसको फैलाने में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। अंत में उन्होंने महावीर स्वामी ने लगभग 527 ईस्वी पूर्व, कुछ के अनुसार 667 ईस्वी पूर्व के आसपास महावीर स्वामी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। उनकी मृत्यु के बाद में भी उनके जो सिद्धांत हैं वो प्रचारित प्रसारित होते रहे। जैसे मैं आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था कि पार्श्वनाथ ने 4 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित कर दिया था, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने अपने टाइम में ब्रह्मचर्य को भी इसको जोड़ करके 5 व्रत बना लिए। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ से आगे बढ़ के उसको ब्रह्मचर्य को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया अपना, और ये इन सिद्धांतों पे चलने के लिए जनता को मोटिवेट किया, प्रेरित किया उन्होंने। तो महावीर स्वामी का जीवन भी महात्मा बुद्ध की तरह ही प्रेरक और प्रेरणादायी था, इसलिए आम जनता जो थी वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। आज के लिए इतना ही।